आदित्य ने हाल ही में शहर के बाहर एक पुराना घर खरीदा था। उसे बड़े शहर की भीड़-भाड़ से दूर सुकून और शांति की तलाश थी। लेकिन इस घर के बारे में एक पुरानी कहानी भी थी, जो उसे खरीदने से पहले किसी ने नहीं बताई। कहते थे कि हर रात 3:15 बजे उस घर में कुछ अजीब होता है। आदित्य ने इन बातों को अंधविश्वास मानकर अनसुना कर दिया और घर में रहने लगा। पहली रात कुछ खास नहीं हुआ। घर के पुराने लकड़ी के फर्श की चरमराहट और हवाओं की सीटी के अलावा सब कुछ सामान्य था। लेकिन दूसरी रात ठीक 3:15 बजे आदित्य की नींद खुल गई। उसे लगा जैसे कोई उसे देख रहा हो। उसने पूरे कमरे का मुआयना किया, लेकिन वहां कोई नहीं था। वह इसे अपने दिमाग का खेल समझकर सो गया। तीसरी रात फिर से ठीक 3:15 बजे उसे एक धीमी सी खुरदुरी आवाज सुनाई दी। यह आवाज मानो घर की पुरानी दीवारों से निकल रही हो। वह उठकर बाहर देखने गया, लेकिन घर का हर कोना खाली था। उसकी नजर बैठक कक्ष में रखी पुरानी घड़ी पर गई, जिसके कांटे अजीब तरह से हिल रहे थे। घड़ी का समय 3:15 पर अटका हुआ था। आदित्य ने इसे ठीक करने की कोशिश की, लेकिन कांटे वहीं जमे रहे। अगली रात आदित्य ने 3:15 बजे जागने के लिए अलार्म सेट कर दिया, ताकि इस रहस्य का पता लगा सके। अलार्म बजने पर उसने कमरे की लाइट ऑन की और पूरे घर का मुआयना किया। जब वह बैठक कक्ष में पहुंचा, तो उसे घड़ी के पास किसी की परछाई दिखाई दी। वह डर से कांप उठा, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई और पास जाकर देखा। परछाई धीरे धीरे हवा में घुलती चली गई, मानो कभी वहां थी ही नहीं। उस रात के बाद हर रात 3:15 बजे कुछ न कुछ अजीब होता रहा। कभी दरवाजे खुद ब खुद बंद हो जाते, कभी खिड़कियां बजने लगतीं। आदित्य अब घबराने लगा था। उसने घर छोड़ने का भी सोचा, लेकिन उसके मन में यह जानने की जिद थी कि आखिर यह सब हो क्या रहा है। आखिरकार एक रात आदित्य ने अपने कैमरे को बैठक कक्ष में लगा दिया और 3:15 बजे तक जागता रहा। जैसे ही घड़ी की सुइयों ने 3:15 बजाए, कमरे की हवा अचानक ठंडी हो गई। उसकी सांसें तेज हो गईं और घड़ी के पास धुंधला सा चेहरा उभरने लगा। वह चेहरा विकृत था। उसकी आंखें काली गहराइयों जैसी थीं और उसके होठों पर एक भयानक मुस्कान थी। आदित्य का शरीर जड़ हो गया, जैसे उसे किसी अदृश्य शक्ति ने बांध लिया हो। उस चेहरे ने धीरे से फुसफुसाया, तुमने यहां आकर बड़ी गलती की है। अचानक आदित्य के चारों ओर घुप अंधेरा छा गया। उसे लगा जैसे उसका दम घुट रहा है। वह चीखना चाहता था, भागना चाहता था, लेकिन उसके पैरों ने जवाब देना बंद कर दिया था। अगले दिन जब उसके दोस्त उससे मिलने आए, तो उन्होंने घर का दरवाजा खुला पाया। आदित्य बैठक कक्ष के फर्श पर बेहोश पड़ा था। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन उनमें सिर्फ भय था। उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन जब होश आया तो वह सिर्फ एक ही बात कहता रहा, वह घड़ी 3:15 वह अभी भी देख रहा है। आखिरकार आदित्य ने वह घर छोड़ दिया, लेकिन वह घड़ी कभी किसी को नहीं मिली। कहते हैं, जब भी कोई उस घर के पास से गुजरता है, तो रात में ठीक 3:15 बजे वहां से एक धीमी फुसफुसाहट सुनाई देती है, मानो कोई किसी का इंतजार कर रहा हो। अब वह घर वीरान पड़ा है और कोई भी उसे खरीदने की हिम्मत नहीं करता। और जो कोई भी उसके पास से गुजरता है, वह घड़ी की टिक टिक की आवाज सुन सकता है, जो रात के सन्नाटे में गूंजती है, ठीक 3:15 पर।